हाय, अब इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि आखिर इस तरह का सेक्शन कैसे क्रिएट किया जाए। मतलब जैसा रेफरेंस वेबसाइट में बना हुआ है हूबहू अपनी वेबसाइट पे हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। देखो, कोई भी सेक्शन क्रिएट करने से पहले आपको स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि आखिर इसमें एलिमेंट्स को पुट कैसे किया गया है। यहाँ पर एक कंटेनर लिया गया होगा जो दो कॉलम्स में डिवाइडेड होगा। सेकंड वाले कॉलम में एक इमेज रख दी गई होगी और फर्स्ट वाले कॉलम का डायरेक्शन कैसा रहा होगा, इसका डायरेक्शन होगा वर्टिकल, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स जो है वो ऊपर नीचे के डायरेक्शन में शिफ्टेड है। मतलब एक बड़ा कंटेनर जो दो कॉलम्स में डिवाइडेड होगा, पहले वाले कॉलम के अंदर उसका डायरेक्शन सेट करना होगा वर्टिकल और कंटेंट को इस तरह से पुट करते चले जाना है। मतलब एक हेडिंग लेनी है, फिर दूसरी लेनी है, फिर तीसरी हेडिंग, फिर एक बटन एलिमेंट और एक इमेज एलिमेंट। चलो इसे क्रिएट करते हैं। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में ये वाला कंटेनर बनाया था इसे मैं डिलीट करूंगा और सब कुछ स्टार्टिंग से करेंगे। प्लस पे क्लिक करते हैं और यहां हम चलेंगे फ्लेक्स बॉक्स में। अब पहले से ही देखो एक ऐसा कंटेनर का स्ट्रक्चर दिया होता है जो दो कॉलम्स में डिवाइडेड है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहां पे एक बड़ा कंटेनर जिसके अंदर दो इनर कंटेनर्स दिए हुए हैं। एक कंटेनर ये वाला है, दूसरा कंटेनर ये वाला है और दोनों की विड्थ 50-50% है। सेकंड वाले कंटेनर में मुझे एक बड़ी सी इमेज दिखानी है। कौन सी? ये वाली इमेज है ना। इमेज दिखाने के लिए हमें कौन सा एलिमेंट लेना पड़ेगा? इमेज एलिमेंट लेना होगा। यहां पे वो एलिमेंट्स की लिस्ट गायब है, कोई बात नहीं है। इस प्लस पे क्लिक करते हैं, एलिमेंट की लिस्ट वापस आ गई। अब ये रहा इमेज एलिमेंट। इसे सिंपली उठा करके हम सेकंड वाले कॉलम के अंदर ड्रॉप कर देंगे। मैं कई बार कॉलम भी कहता हूं, कई बार कंटेनर भी कहता हूं, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना। जैसे मैंने इमेज एलिमेंट को ड्रॉप किया, एक प्लेस होल्डर इमेज आ गई है और इस इमेज एलिमेंट की सेटिंग्स लेफ्ट हैंड साइड पे देखो ओपन हो गई। लिख के आ रहा है ना, एडिट इमेज। अब यहां पर आपको इमेज एलिमेंट से रिलेटेड ही सारी सेटिंग्स देखने को मिलती हैं। जैसे कंटेंट टैब में ये रहा चूज इमेज का ऑप्शन। आप इस पे क्लिक करोगे, इस तरह का एक पॉपअप आ जाएगा। आपको सिंपली अपलोड फाइल्स में सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करना होता है और जहां पर भी आपके पास इमेजेस डाउनलोडेड हैं आपके कंप्यूटर पे, वहां से आप उसे सेलेक्ट करोगे। जैसे मेरे पास ये रही वो इमेज। सारी इमेजेस मैंने पहले से डाउनलोड कर रखी है रेफरेंस वेबसाइट से, तो मैं आपको सारी इमेजेस प्रोवाइड करवा दूंगा। इस लेक्चर के बाद में एक जिप फाइल का फोल्डर दिया है, उसे आप डाउनलोड कर लेना। उसके अंदर ये सारी इमेजेस अवेलेबल हैं। ओपन कर लेते हैं तो यहां पे ये फाइल कहां पे अपलोड हो जाती है? मीडिया लाइब्रेरी में। मीडिया लाइब्रेरी एक तरह का फोल्डर होता है जिसके अंदर आपकी सारी मीडिया फाइल्स स्टोर होती हैं। जितनी भी आप इमेजेस, वीडियोस हैं या पीडीएफ फाइल्स अपलोड करोगे वर्डप्रेस वेबसाइट में, वो सब कुछ मीडिया लाइब्रेरी में ही स्टोर होती हैं। तो यहां पे ये इमेज सेलेक्टेड है, सेलेक्ट पे हम क्लिक करेंगे और देखो यहां इमेज दिखने लग गई। अब इस पेज को हम अपडेट कर देते हैं और अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश करेंगे। ये देखो इमेज आ गई। अब इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे हमें कुछ हेडिंग वगैरह लिखनी है। तो यहाँ पे हेडिंग क्या लिखी है? डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। मैंने इसे यहाँ से कॉपी कर लिया। वापस चलते हैं। मतलब लेफ्ट वाले कंटेनर या लेफ्ट वाले कॉलम में अब मुझे हेडिंग एलिमेंट रखना होगा। अच्छा, हेडिंग एलिमेंट लिखने से पहले मैं आपको इमेज एलिमेंट की कुछ सेटिंग दिखाना चाहता हूँ। जैसे इमेज एलिमेंट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया और एडिट इमेज किया तो लेफ्ट हैंड साइड में इसकी सेटिंग तो ओपन हो गई। नाउ जहां पे हमने इमेज सेलेक्ट की है कंटेंट टैब में, इसके नीचे देखो यहाँ पे इमेज रेजोल्यूशन दिया है। बाय डिफॉल्ट लार्ज यहाँ पे साइज सेलेक्टेड है। आपको हमेशा फुल रखना है ताकि इमेज जरा सी भी डिस्ट्रैक्ट ना हो, जरा सी खराब ना हो। ठीक है। अगर आप इस इमेज को लिंक करवाना चाहते हो किसी स्पेशल पेज से, मान लो कोई यूजर इमेज पे क्लिक करे तो गूगल खुल जाए फॉर एग्जाम्पल, तो यहां पे देखो लिंक का ऑप्शन दिया हुआ है, अभी नन है। आपको यहां पे चूज कर लेना है कस्टम यूआरएल। तो ये वाला बॉक्स आ जाएगा। इसके अंदर आप किसी भी लिंक को टाइप कर सकते हो, जैसे https://google.com। ठीक है। अब जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा तो सीधा गूगल का पेज ओपन हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूं। कोई भी चेंजेस करते हो, पेज को अपडेट करना होता है, फिर अपने इस फ्रंट पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब अगर मैं इस इमेज पे क्लिक करूं, देखो जैसे मैंने माउस रखा हाथ बन के आ गया ना, क्लिक करेंगे तो गूगल ओपन हो जाएगा। ये देखो। तो आप चाहो तो इमेज को क्लिकेबल भी बना सकते हो। दूसरी चीज, मुझे कोई दूसरा लिंक ओपन नहीं करना है। जब कोई यूजर इस इमेज पे क्लिक करे तो इमेज ओपन होकर के आ जाए, मतलब एक लाइट बॉक्स में डिस्प्ले हो जाए। तो यहां पे देखो लिंक वाले ऑप्शन में ही कस्टम यूआरएल के ऊपर दिया होता है मीडिया फाइल। इसको जब आप सेलेक्ट करोगे तो यहां पे लाइट बॉक्स का ऑप्शन आता है। बाय डिफॉल्ट ये डिफॉल्ट ही सेलेक्टेड है, इसको एज इट इज छोड़ देना और अपडेट पे क्लिक कर देना। अब जब मैं फिर से होम पेज को रिफ्रेश करूंगा और इस इमेज पे अगर मैं क्लिक करूंगा, देखो इमेज ऐसे डिस्प्ले हो जाती है। मतलब जो रियल इमेज है वो इस तरह पॉपअप में आ जाएगी। फिर आप इसे मतलब कुछ भी कर सकते हो, डाउनलोड करना जो करना कर सकते हो। ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शंस थे इमेज एलिमेंट के। फिलहाल एक काम करते हैं, लिंक में हम इसे नन ही रख देते हैं। अब मुझे हेडिंग एलिमेंट यहां पुट करना है, तो मैं चाहूं तो इस प्लस पे क्लिक कर दूं या फिर ये छोटे डॉट्स दिए हैं इस पर भी मैं क्लिक करूंगा तो मुझे हेडिंग एलिमेंट
दिखाई देगा। इसे उठा करके हम फर्स्ट वाले कॉलम में ड्रॉप कर देते हैं, है ना। पहला काम मैंने कर लिया। अच्छा, जैसे ही मैंने इसको ड्रॉप किया, देखो यहाँ पे इसकी सेटिंग ओपन हो गई। तो इस बॉक्स में मुझे पेस्ट कर देना है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, वही सेम वर्ड्स जो वहां पे लिखे हुए थे। इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है। कहां से होता है? सब कुछ स्टाइल टैब पे जा करके होगा। यहां पर टेक्स्ट कलर दिया हुआ है, इसे हम कर देते हैं ब्लैक। देन टाइपोग्राफी में चलते हैं और यहाँ पर फॉन्ट फैमिली आपको जो रखना हो आप रख लेना। मैं यहाँ पे मैनरोप ही चूज करूंगा। मैनरोप मुझे काफ़ी सही फॉन्ट लगता है। ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पर वेट हम कर देते हैं 400, थोड़ा लाइट हो जाता है। अच्छा, लेटर स्पेसिंग भी थोड़ी सी ऐड कर देंगे, हर एक लेटर के बीच थोड़ा सा स्पेस आ जाए तो सही लगेगा। और साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं, काफ़ी बड़ा साइज़ था, आई थिंक इतना ठीक रहेगा, है ना। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। इसके बाद अगली हेडिंग क्या दी हुई है? यहाँ पे दूसरी हेडिंग दी है वी ब्रिंग यू न्यू कस्टमर्स। काफ़ी बड़े फॉन्ट्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं और मतलब इसका जो वेट है वो भी थोड़ा ज़्यादा है। तो चलो अब इस हेडिंग को क्रिएट करना है। एलिमेंटर में बहुत आसान है। या तो एक तरीका ये है कि आप यहाँ पे जाओ, दोबारा हेडिंग लो, फिर कलर वलर सब कुछ चेंज करो, या फिर जो ऊपर हमने हेडिंग ले रखी है ना, इसे आप डुप्लीकेट कर सकते हो पूरी हेडिंग को। कैसे डुप्लीकेट करते हैं? आप हेडिंग के ऊपर राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे ऑप्शन आएगा डुप्लीकेट का, बस क्लिक कर देना, पूरी हेडिंग डुप्लीकेट हो गई, है ना। अब इस हेडिंग के टेक्स्ट को हम चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करेंगे? पेंसिल पे आप राइट क्लिक करो, एडिट हेडिंग करो, तो इस वाली हेडिंग की सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो गई। कंटेंट टैब में ये है टाइटल, तो यहाँ पे इस टेक्स्ट को रिमूव करके हम पेस्ट कर देते हैं वी ब्रिंग यू न्यू कस्टमर्स। पहला काम ये हो गया। दूसरी चीज, स्टाइल पे चलते हैं। डुप्लीकेट करने का फायदा क्या होता है? देखो, डुप्लीकेट हमने किया है ना, तो ऊपर जो हेडिंग थी ना, उसका कलर, उसका फॉन्ट स्टाइल सब कुछ कॉपी हो जाता है, मतलब सब कुछ डुप्लीकेट हो जाता है। तो हमें बार बार वो चीजें चेंज नहीं करनी पड़ती हैं। हमें अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सिंपली टाइपोग्राफी में जाएंगे, बस वेट बढ़ा देते हैं, यहां से इसे कर देते हैं 900 और फॉन्ट साइज यहां से इंक्रीज कर लेते हैं कुछ इस तरह से, है ना। काफ़ी आसान है, एलिमेंटर में फास्ट काम हो जाता है। अगली चीज़ मैंने आपको बोला था, मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये लाइन हाइट क्या होती है, लाइन हाइट। तो अब यहां पे आपको समझाता हूं। जैसे मैंने हेडिंग एलिमेंट के अंदर लिखा है वी ब्रिंग यू न्यू कस्टमर, तो ये एक ही लाइन में यहां पे आराम से आ गया। लेकिन जब मैं इसको इस फ्रंट पेज पे यहां पे दिखाऊंगा, एक बार अपडेट कर देता हूं और आपको इस होम पेज को रिफ्रेश करके दिखाता हूं। देखो, जब मैं इसे यहां पे दिखाता हूं तो ये पूरा का पूरा टेक्स्ट 2 लाइन में डिवाइड हो गया। क्यों डिवाइड हो गया? क्योंकि ये जो कंटेनर है ना, इसकी विड्थ बस यहीं तक है, मतलब यहां से शुरू हुआ था और यहां पे एंड हो गया। तो कस्टमर्स जो है वो एक लाइन में आ नहीं पा रहा है। अब जब कोई एक लाइन है जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, उस लाइन के बीच में ये जो गैप है ना, इसे लाइन हाइट कहते हैं। ये हमने क्रिएट नहीं किया है, ये अपने आप क्रिएट होता है। जब कोई भी हेडिंग एक लाइन में सही से सेट नहीं होती है तो उसके कुछ वर्ड्स अगली लाइन में चले जाते हैं। तो फर्स्ट लाइन मतलब ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन, दोनों के बीच में जो गैप होता है उसे कहते हैं लाइन हाइट। तो यहां पर अगर मैं इसका लाइन हाइट, एक बार चलते हैं इसकी सेटिंग में, स्टाइल पे और टाइपोग्राफी में, यहां से अगर मैं लाइन हाइट को इंक्रीज करूंगा, देखो दोनों लाइन के बीच में काफी गैप आ जाएगा, है ना। कम करेंगे तो गैप कम होता चला जाता है। एक सिचुएशन ऐसी भी आती है कि दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं। ऐसा तो करना नहीं है। हम एक काम करते हैं, लाइन हाइट को अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं। इतनी ठीक लग रही है ना, इतना गैप सही रहेगा। अपडेट कर देते हैं इस पेज को और अपने इस फ्रंट पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं, इतना सही लग रहा है। बाकी अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अगली फिर से एक यहां पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, वी बिल्ड इफेक्टिव स्ट्रेटजीज टू हेल्प यू रीच कस्टमर्स एंड वगैरह वगैरह। कॉपी कर लिया मैंने। अब ये क्या चीज है? क्या ये भी एक हेडिंग है? जी नहीं, ये हेडिंग नहीं है, ये एक पैराग्राफ टेक्स्ट लिखा हुआ है। पैराग्राफ है ये, है ना। अगर आप बहुत सारे वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखोगे तो भाई हेडिंग में आप उसे यूज नहीं करोगे, फिर उसे हम एक पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर यूज करने वाले हैं। पैराग्राफ लिखने के लिए यहां पे एक एलिमेंट होता है टेक्स्ट एडिटर। ये रहा टेक्स्ट एडिटर। जब लॉन्ग पैराग्राफ लिखना है तो आप इसे यूज करोगे। इसे उठा करके हम ड्रॉप कर देते हैं हेडिंग के नीचे, ये आ गया। नाउ इसका टेक्स्ट हमें रिप्लेस करना होगा। कैसे करेंगे? इस टेक्स्ट एडिटर एलिमेंट की सेटिंग्स को पहले ओपन करते हैं, पेंसिल पर राइट क्लिक करना है एंड देन एडिट टेक्स्ट एडिटर। इसकी सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो गई। ये आ गया कंटेंट टैब, इसमें मिलेगा हमें टेक्स्ट एडिटर। तो ये एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है, इसे मैं रिमूव कर देता हूं और यहां पे मैं पेस्ट कर दूंगा वो टेक्स्ट जो मैंने कॉपी कर रखा है या जो आपको लिखना है। देखो यहां पे आ गया। अब इसके बाद फॉन्ट कलर वगैरह सब कुछ चेंज करना है तो उसकी सेटिंग कहां मिलती है? स्टाइल टैब पे मिलेगी। यहां पे हम जाएंगे और ये रहा टेक्स्ट कलर। तो यहां से आप इसे चाहो तो ब्लैक कर सकते हो, थोड़ा डार्क हो जाएगा ये। देन टाइपोग्राफी में चलते हैं। फॉन्ट स्टाइल फिर से मैं यहां पे चूज करूंगा मैनरोप, फॉन्ट फैमिली भी इसे कहते हैं।
और फॉन्ट साइज आप चाहो तो यहाँ से बढ़ाए घटा सकते हो, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। अगर लेटर स्पेसिंग वगैरह डालनी है वो भी डाल लेना। इसके बाद इस पेज को अपडेट कर देते हैं और अपने इस फ्रंट पेज को एक बार रिफ्रेश जरूर कर लेंगे। ये देखो यहाँ पे पैराग्राफ टेक्स्ट भी आ गया। अगली चीज क्या है, नेक्स्ट चीज यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है जिसपे लिखा है गेट अ क्यूट। अब मुझे ये बटन क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करना है, बड़ा सिंपल सा तरीका है। फिर से वापस एलिमेंट की लिस्ट ओपन की, ये रहा बटन। इसे उठा करके टेक्स्ट एडिटर के नीचे ड्रॉप कर दो, ये आ गया बटन। एक डिफॉल्ट बटन बन के आता है जिसपे लिखा होता है क्लिक हियर। ये बटन का टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट को पहले मुझे रिमूव करना है। क्या लिखना है, गेट अ क्यूट। तो यहां पे देखो लेफ्ट हैंड साइड पे इस बटन की सेटिंग ऑलरेडी ओपन हो चुकी है। कंटेंट टैब में ये है टेक्स्ट वाला बॉक्स, यहां पे क्लिक हियर को हटा दो और क्या लिख देना है, गेट अ क्यूट, है ना। बटन का जो भी लिंक प्रोवाइड करना है वो हम इस बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मुझे यहाँ पे गूगल ही ओपन करना है, चलो, क्योंकि हर बार मुझे गूगल का एग्जाम्पल ही याद आता है तो मैं यहाँ पे गूगल का लिंक पुट कर देता हूँ। ठीक, ये हमारा बटन हो गया। अपडेट किया और अपने इस फ्रंट पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखो बटन बन के आ गया। क्लिक करेंगे तो गूगल का पेज ओपन हो जाएगा। आप कोई सा भी पेज ओपन कर सकते हो, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। जो लिंक प्रोवाइड करोगे वो वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब इस बटन का मुझे कलर चेंज करना है ना। कलर चेंज करने के लिए हमें जाना होगा स्टाइल वाले टैब पे। ये रहा वो सारा सेक्शन जहां से आप बटन का टाइपोग्राफी चेंज कर सकते हो और भी बहुत सारी चीजें जो आप बटन के रिलेटेड यहाँ पे मतलब चेंज वेंज कर सकते हो। सबसे पहले चीज टाइपोग्राफी, ये बटन टैब दिया है ना, देखो यहाँ पे ये टैब होता है। क्लिक करेंगे तो इसके अंदर की सारी सेटिंग ओपन हो जाती है। जो कुछ भी यहाँ पे सेटिंग्स दी हैं, अगर आप उनमें चेंजेस करते हो तो वो सब कुछ किस पे अप्लाई होगा, बटन पे अप्लाई होगा। ठीक, पहले चीज बटन की पोजीशन, यहां पे बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता है। मतलब ये अपने कंटेनर, देखो ये कंटेनर है ना, इसके अंदर बटन अभी लेफ्ट में अलाइंड है। अगर मैं सेंटर कर दूंगा तो बीचों बीच में आ जाएगा ये। इसी तरह से अगर राइट करूंगा तो राइट में शिफ्ट हो जाएगा। या अगर आप चाहते हो कंटेनर की विड्थ के बराबर बटन बन जाए पूरा बड़ा सा, तो यहां पर आप सिंपली इसे स्ट्रेच कर दो, बड़ा सा बटन बन जाएगा। सारी सेटिंग देखो यहाँ पे दी होती है, बहुत आसान है। बस प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको याद हो जाएगा सब कुछ। तो फिलहाल एक काम करते हैं, इसे हम लेफ्ट ही साइड करेंगे और यहाँ पे इसे सॉरी मैं यहाँ गलत जगह पे आ गया, पोजीशन है ना, पोजीशन में हम इसे लेफ्ट कर देते हैं। इसके बाद चलते हैं टाइपोग्राफी में। यहाँ पर फिर से फॉन्ट फैमिली, मेरा फेवरेट मैन रोप, एंड देन आफ्टर फॉन्ट का साइज यहाँ से इंक्रीज कर लेते हैं। इसे हम रख देंगे 20 पिक्सल, है ना। फॉन्ट वेट यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, 700 कर लिया हमने। बाकी और भी कुछ हमें करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। अगली चीज़ मैं आपको एक नई चीज़ बताने वाला हूँ। ये बटन है, इसका कलर आप देख रहे हो, कलर कैसा आपको दिख रहा है। यहाँ पे सिर्फ ऑरेंज कलर ही नहीं है ये, अगर आप देखोगे गौर करोगे यहाँ पे तो ऑरेंज और येलो का कॉम्बिनेशन है ये, है ना। नीचे साइड ऑरेंज है, ऊपर साइड येलो है। मतलब ये एक ऐसा बटन है जिसमें दो कलर्स का कॉम्बिनेशन यूज किया गया है। इस कॉम्बिनेशन को हम ग्रेडियंट कलर कहते हैं। ग्रेडियंट का मतलब दो या दो से ज्यादा कलर्स के कॉम्बिनेशन के जरिए एक प्रॉपर कलर रेडी किया जाए। जैसे यहाँ पे अभी ये बटन जो है, इसमें आप देखोगे तो नीचे ऑरेंज है, ऊपर येलो है। मतलब येलो और ऑरेंज कलर का मिक्सचर हमें यूज करना है। तो हम चलते हैं वापस बैकएंड में और यहां पे बटन की सेटिंग में स्टाइल पे ही जाएंगे। देखो यहां पर आपको दिया होगा बैकग्राउंड टाइप, है ना। क्या सिलेक्टेड है, क्लासिक। क्लासिक में सिर्फ एक कलर का ऑप्शन आपको दिखाई देगा जो कि अभी ग्रीन पहले से ही सिलेक्टेड है। आप चाहो तो इसे दूसरे कलर में भी चेंज कर सकते हो, ये हो गया या फिर ये हो गया। बट दूसरे कलर का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा। एक कलर तो मैंने चलो चूज कर लिया, मान लो मुझे अगर ऑरेंज करना है तो चलो मैं यहाँ पे ऑरेंज कर लेता हूँ। बट दूसरा कलर कहाँ से चूज करूंगा, यहाँ पर जो बैकग्राउंड टाइप है ना, इसमें क्लासिक में आपको एक कलर चूज करने का ऑप्शन मिलता है। इसके बगल में दिया होता है ग्रेडियंट, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको दो कलर चूज करने का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, अच्छा एक और चीज मैं आपको बताता हूं। वापस चलते हैं रेफरेंस वेबसाइट पे। ये जो बटन है ना, अभी आप इसको देख रहे हो ना, मैंने इस पे भी क्लिक नहीं किया है, मैंने इसके ऊपर अभी माउस नहीं रखा है। तो ये जो अभी राइट नाउ बटन आपको दिख रहा है, ये इस बटन की नॉर्मल स्टेट है। क्या कहते हैं इसको हम, नॉर्मल स्टेट। बट जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस रख देता हूं तो ये कहलाती है हुवर स्टेट। हुवर स्टेट का मतलब जब हम माउस को बटन के ऊपर लेके जाते हैं तो बटन का बैकग्राउंड कलर वगैरह भी चेंज हो जाता है। तो ये हुवर स्टेट है। किसी के ऊपर माउस रख देना मतलब होवर कर देना, उसे माउस होवर भी कहते हैं। तो नॉर्मल स्टेट ये है और हुवर स्टेट ये है। इसकी सेटिंग यहां पे दी होती है। देखो आप, ये नॉर्मल स्टेट की सारी सेटिंग दी हुई है और ये होवर स्टेट की सारी सेटिंग दी हुई है। तो अगर हम यहां पे गौर करें तो नॉर्मल स्टेट में जो बटन का कलर है ना, बैकग्राउंड कलर, वो ऑरेंज और येलो का कॉम्बिनेशन है। लेकिन होवर स्टेट में पिंक और लाइट पिंक का कॉम्बिनेशन मुझे दिख रहा है। ठीक, तो चलो अभी नॉर्मल स्टेट में हम यहां पे बटन कलर एक तो रखेंगे ऑरेंज,
बहुत ज़्यादा डार्क ऑरेंज नहीं रखना है, थोड़ा लाइट सा ऑरेंज रखना है। और दूसरा कलर हम सेकंड कलर में क्या चूज करने वाले हैं, येलो कलर, है ना। तो यहाँ पे येलो टाइप का कलर ले लेते हैं। ओके, अब इस पेज को हम अपडेट कर देते हैं और अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये देखो हमारा बटन बन करके आ गया, है ना। अभी सिर्फ नॉर्मल स्टेट के लिए हमने बटन रेडी किया है। हाँ, 100% हूबहू इससे मैच नहीं कर रहा है क्योंकि इसका कलर कोड थोड़ा सा डिफरेंट है, बट उसको हम आगे सीखेंगे कि आखिर हम इसका कलर कोड कैसे निकाल सकते हैं कि एग्जैक्ट इस वेबसाइट पे ये जो ऑरेंज वाला कलर है इसका कौन सा कलर कोड यहाँ पे यूज किया गया है, येलो का कौन सा कलर यूज किया गया है। बट फिलहाल अभी आप मैकेनिज्म समझ लो। अब अगली चीज क्या है, हमें होवर स्टेट की सेटिंग भी करनी है। होवर स्टेट पे जो बैकग्राउंड कलर है वो पिंक हो जाना चाहिए। तो वो कैसे होगा, होवर स्टेट की सारी सेटिंग आपको होवर वाले टैब पे मिलती है। इस पर हम क्लिक करेंगे, यहां पर टेक्स्ट कलर को तो एज इट इज छोड़ दो। होवर करने पे जो बटन का टेक्स्ट कलर है वो तो व्हाइट ही रहना चाहिए। हम चलते हैं बैकग्राउंड टाइप में, यहां पे ग्रेडियंट चूज करते हैं और दो तरह का पिंक कॉम्बिनेशन हम यहां पर यूज करने वाले हैं। एक तो आई थिंक थोड़ा पर्पल टाइप का है, इसे ले लेते हैं फर्स्ट कलर में, और सेकंड कलर में हम यहां पे चूज करेंगे थोड़ा पिंक टाइप का कलर। ठीक है, ये सही लग रहा है आई थिंक। एक बार माउस रख के देख लेते हैं, है ना। थोड़ा सा ये वाला डार्क हो गया ऐसे, और हमें पिंकिश टाइप का ही करना होगा। लाइट वाला सही लग रहा है मुझे लगता है। हाँ, ये कुछ ठीक है। अब अपडेट कर देते हैं इस पेज को और अपने इस फ्रंट पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं ना। जैसे मैं माउस रखूंगा देखो बैकग्राउंड कलर कंप्लीटली चेंज हो गया, है ना। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली आप देखो बटन में मतलब सेटिंग्स वगैरह चेंज करके कलर वलर चेंज कर सकते हो, ग्रेडियंट कलर लगा सकते हो, या अगर आपको सिंगल एक कलर रखना था तो फिर ग्रेडियंट चूज मत करना, फिर आप सीधा क्लासिक वाला ऑप्शन ही चूज करना। अभी नॉर्मल स्टेट में जो ये जो बैकग्राउंड कलर है ना, ये थोड़ा सा लाइट है जिसकी वजह से जो व्हाइट फॉन्ट है सही दिख नहीं रहा है। तो नॉर्मल स्टेट में एक काम कर लेते हैं, यहाँ जो येलो हमने ले रखा है ना इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं, और ये जो ऑरेंज है इसको भी थोड़ा डार्क कर देते हैं। चलो यहाँ पे भी ना एक काम करते हैं, ऑरेंज ही कर देते हैं, ऐसे भी तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। ये बटन कुछ ठीक लग रहा है। अगली चीज़ एक और समझ लो, अभी इस बटन का कॉर्नर आप देख रहे हो, कॉर्नर राउंडेड है। हमारे केस में जो कॉर्नर है ना वो थोड़ा सा शार्प, मतलब राउंडेड है पर थोड़ा कम राउंडेड है। ये जो कॉर्नर राउंड करते हैं ना इसे हम बॉर्डर रेडियस कहते हैं। ये जो बटन है इसमें ये टॉप, ये राइट, ये बॉटम और ये लेफ्ट, चार कोने हैं, तो चार जगह पे बॉर्डर रेडियस हम सेट कर सकते हैं। बॉर्डर रेडियस से आपका जो कॉर्नर है वो राउंड हो जाता है किसी भी एलिमेंट का। तो यहां पर देखो नॉर्मल स्टेट में ही अगर आप देखोगे नीचे तो ये रहा बॉर्डर रेडियस। तो यहाँ पे चारों जगह के लिए मतलब चारों कोनों के लिए ऑलरेडी अलग अलग बॉक्सेस दिए होते हैं। टॉप के लिए ये वाला बॉक्स दिया है, राइट के लिए ये वाला है, बॉटम के लिए ये है, लेफ्ट के लिए ये है। तो यहाँ पर मैं टॉप की वैल्यू बढ़ाता हूँ, ये मैंने बढ़ाई, देखो राउंड हो गया। बट मैंने सिर्फ एक वैल्यू बढ़ाई है टॉप की, ये राइट बॉटम लेफ्ट कैसे एक साथ बढ़ गई। यहां पे एक आइकन दिया होता है लिंक वैल्यूज टुगेदर, जो इन सभी वैल्यूज को आपस में लिंक कर देता है। आप किसी भी एक वैल्यू घटाओगे या बढ़ाओगे तो सारी वैल्यूज आपस में घटेंगी या बढ़ेंगी। आप चाहो तो इन सभी को मतलब इंडिपेंडेंट भी कर सकते हो। कैसे, इस आइकन को अनचेक कर देना, अब सारी वैल्यूज इंडिपेंडेंट हो गई हैं। अब अगर मैं सिर्फ टॉप वाली वैल्यू को बढ़ाऊंगा, देखो बटन का लेफ्ट वाला कॉर्नर राउंड हो गया। अगर मैं बॉटम वाले को बढ़ाता हूं तो देखना यहां पे ये इस तरह से राउंड हो गया। ये भी एक नया डिजाइन बटन का निकल करके आ गया। या फिर अगर आप सारी वैल्यूज को एक साथ बढ़ाना चाहते हो तो पहले इसको सेलेक्ट कर लो, इसके बाद एक साथ बढ़ा लेना या घटा लेना। देखो बटन का शेप ऐसा दिखाई देता है, चारों कॉर्नर्स यहाँ पे राउंड हो गए। कम करोगे तो ये जो आपकी गोलाई है ना ये कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे काम करते हैं, वो वाला मुझे जो सेटिंग थी ना वो सही लगी थी। मतलब देखो आपको सिखाते सिखाते मुझे भी एक नई चीज यहाँ पे अच्छी लगी कि बटन में हमें काम करते हैं, जो टॉप है ना इसको कर देते हैं 20 और जो बॉटम है इसे भी कर देते हैं 20, है ना। तो ये बटन का डिजाइन थोड़ा सही लग रहा है, मजेदार लग रहा है। अपडेट कर देते हैं और फिर इसके बाद इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। ये देखो ये बटन एकदम बढ़िया सा लग रहा है। माउस रखूंगा तो बैकग्राउंड कलर इसका चेंज हो जाता है। अपने हिसाब से सेटिंग वेटिंग कर सकते हो। अगली चीज, यहां पर इमेज काफी बड़ी दिख रही है, हमारे केस में भाई इमेज काफी छोटी लग रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, अगर आप यहां पर गौर करोगे ना, ये एक कंटेनर था जो दो कॉलम्स में डिवाइडेड तो था, लेकिन जो फर्स्ट वाला कंटेनर है ना इसकी विड्थ अगर आप नोटिस करोगे तो सेकंड वाले कंटेनर की विड्थ से थोड़ी सी कम है। फर्स्ट वाले कंटेनर की विड्थ थोड़ी कम है सेकंड वाले कंटेनर से, मतलब सेकंड वाले कंटेनर की विड्थ हमें थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी और फर्स्ट वाले कंटेनर की विड्थ हमें थोड़ी कम करनी पड़ेगी, है ना। चलो ये कैसे करते हैं ये भी समझ लो। दो कंटेनर्स हैं, ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है। फर्स्ट वाले कंटेनर की सेटिंग ओपन करनी होगी तो सिंपली आप इस ग्रे आइकन पे राइट क्लिक करो और एडिट कंटेनर कर दो, तो ये फर्स्ट वाले कंटेनर की सेटिंग ओपन होगी, मतलब जो फर्स्ट वाला कॉलम है। यहां पे लेआउट में देखो तो आपको एक विद वाला सेक्शन दिखाई देगा। यहां पे परसेंटेज में विद सेलेक्टेड है कितनी, 50। आप इसे कर दो यहां पर 40,
ये कम हो जाएगी, देखो 40 इतनी हो जाती है। अब दूसरे वाले कंटेनर में चलते हैं, यहाँ पे इसकी सेटिंग ओपन की मैंने और दूसरे वाले कंटेनर की विड्थ कितनी थी, 50 थी, तो इसे मैं कर देता हूँ 60। तो ये फर्स्ट वाले कंटेनर कंपैरिजन में सेकंड वाले कंटेनर की विड्थ थोड़ी सी बढ़ गई है। पहले वाले की 40 है, दूसरे वाले की 60 है, 40 और 60 मिला के कितना हो गया 100, मतलब पूरी विड्थ जो होती है ये 100% की होती है। अपडेट करते हैं और अब अपने इस पेज को रिफ्रेश करके एक बार देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। इमेज अभी भी कुछ खास बड़ी नहीं हुई है, बट एटलीस्ट आपको समझ में आ गया कैसे हमें रखना होता है इमेज को। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पे ये वाला जो टेक्स्ट है अब ये सही नहीं लग रहा है। वी ब्रिंग यू न्यू कस्टमर, दोनों अलग अलग लाइन में चले गए, है ना। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? अगर मैं रेफरेंस वेबसाइट देखूं तो यहां पर सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा है, बट हमारे केस में ऐसा नहीं है। अब यहां पर एक चीज आपको गौर करनी पड़ेगी। ये जो रेफरेंस वेबसाइट है इसमें कंटेनर यहां से शुरू होता है और यहां पे खत्म हो जाता है। इसकी जो विड्थ है ना वो ज्यादा है, जो चौड़ाई है पहले से ही फिक्स्ड है, ज्यादा है। हमारा जो थीम है इसमें जो विड्थ है ना कम है, विड्थ बस यहां से शुरू होती है, यहां पे खत्म हो जाती है। इसी वजह से हमारी इमेज बड़ी नहीं दिख रही है। तो क्यों ना जो आउटर कंटेनर है, जैसे यहां पर ये आउटर कंटेनर एक लिया गया है, जितनी विड्थ यहां पे इनकी सेट की गई है उतनी ही विड्थ हम अपने कंटेनर की भी सेट करें तो हमारा कंटेनर बड़ा हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, है ना। चलो चलते हैं। यहां पे ये हमारा आउटर कंटेनर था, ये पिंक पिंक कलर से रिप्रेजेंट होता है। इसकी सेटिंग कैसे ओपन होगी? इन डॉट्स पे राइट क्लिक करते हैं और एडिट कंटेनर करते हैं, तो बाहर वाले कंटेनर की सेटिंग ओपन हो गई यहां पर। अब अगर आप गौर करो लेआउट में, तो यहां पे विद वाला एक सेक्शन दिया है, पिक्सल में 1140 विद पहले से ही इस आउटर कंटेनर की सेट है। मतलब जितना भी कंटेंट आप क्रिएट करोगे ना वो 1140 पिक्सल विद के अंदर ही सेट होगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। हम यहां पे इसकी विद को बढ़ा सकते हैं, देखो यहां पे मैं इसको ऐसे बढ़ा सकता हूं, देख रहे हो आप, 1254 पिक्सल की मैंने विद कर दी है, तो ये इतना बड़ा हो जाता है। एक बार अपडेट करके आपको इस फ्रंट पेज को रिफ्रेश करके दिखाता हूं। ये देखो, है ना, काफी वाइड हो गया, ये पहले इतना वाइड नहीं था। इमेज भी काफी हद तक बड़ी दिखने लग गई हमें यहां पर। अभी हम चाहे तो इमेज को और भी बड़ा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? वही रूल लगेगा फिर से। फर्स्ट वाला कंटेनर जो है इसकी विद आप कर दो यहां पे मान लो 35%, और जो सेकंड वाला है इसकी विद कर दो आप यहां पे 65%, और बड़ी हो गई इमेज, है ना। कितना आसान है। अपडेट किया इस पेज को, अपने इस फ्रंट पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, देखो कितना आसान है, बहुत ईजी है ये। प्रैक्टिस जरूर करते चलना। अच्छा, यहां पे वी ब्रिंग यू एक लाइन में है, न्यू कस्टमर सही नहीं लग रहा, अलग अलग लाइन में आ गया, है ना। इसे फिक्स करते हैं, तो हेडिंग की सेटिंग को ओपन करेंगे, स्टाइल में चलते हैं। यहां पे एक काम कर सकते हैं, फॉन्ट साइज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि न्यू ऊपर वाली लाइन में जाए या नीचे वाली लाइन में। 53 पिक्सल मुझे यहां पे ठीक लग रही है। फ्रंट पेज पे एक बार रिफ्रेश करके जरूर देख लेना, अब ये सही लग रही है हेडिंग, है ना। अब गेट अ कीवर्ड के नीचे एक और इमेज लगानी है गूगल रेटिंग की और सर्टिफाइड पार्टनर की। ये इमेज भी मैंने डाउनलोड कर रखी है, उसे मैं यहां पे डिस्प्ले करवाऊंगा। वापस चलते हैं ग्रिड आइकॉन पे, और यहां पे ये रहा इमेज। सिंपली आप इसे ड्रॉप करो बटन के नीचे, देन चूज इमेज पे जाएंगे, अपलोड फाइल्स में सेलेक्ट फाइल्स, और वो छोटी सी इमेज ये रही। सिंपली मैंने ओपन किया, ये मीडिया लाइब्रेरी में देखो अपलोड हो गई। सेलेक्ट कर लेते हैं, यहां पे आ जाएगी। देन इमेज रेजोल्यूशन क्या दिया हुआ है यहाँ पे 1024 बाई 1024। अगर मुझे इसे छोटा करना है तो हम क्या करेंगे, कस्टम पे चलते हैं। जैसे ही आप कस्टम चूज करोगे तो यहाँ पे आपको दो बॉक्सेस दिखाई देते हैं, या तो आप मैक्सिमम विद यहाँ पे सेट कर सकते हो या फिर आप मैक्सिमम हाइट यहाँ पे सेट कर सकते हो। मैं चाहता हूं जो इसकी मैक्सिमम विद रहे इमेज की वो सिर्फ 200 पिक्सल रहनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 200 सिर्फ टाइप किया है, हाइट में कुछ टाइप नहीं करूंगा। अप्लाई कर देते हैं तो देखो छोटी सी यहाँ पे इमेज दिखाई देती है। अगर हम चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं, 300 कर सकते हैं भाई। देन अप्लाई कर देते हैं तो 300 पिक्सल इतना बड़ा दिखाई देता है। अच्छा, इमेज का अलाइनमेंट आप कर सकते हो। अभी सेंटर में दिख रही है, मुझे इसको लेफ्ट अलाइन करना है ना, यहां पे आनी चाहिए। तो स्टाइल टैब पे आपको ये अलाइनमेंट का ऑप्शन मिलेगा, लेफ्ट कर देना, ये लेफ्ट में शिफ्ट हो गई। अब अपडेट कर देते हैं और अपने इस पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखो हमने टॉप वाला सेक्शन क्रिएट कर लिया है। अब एक चीज आप और नोटिस करो, ये वाला सेक्शन कुछ खास मजेदार नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो पहला वाला कॉलम है इसमें अगर आप गौर करोगे, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो एक हेडिंग है ये सबसे ऊपर की तरफ शिफ्ट है, मतलब सबसे टॉप से शुरुआत हो रही है, फिर यहां नीचे ये बड़ी वाली हेडिंग आ गई, फिर ये आ गया। यहां पे नीचे एक्स्ट्रा स्पेस बच रहा है, जबकि सेकंड वाले कॉलम में यहां पे जो इमेज है ना ये इक्वली मतलब इतनी हाइट इसकी आ रही है।
अगर लेफ्ट वाला जो कंटेंट है, मतलब ये सबसे ऊपर से शुरू हो रहा है, अगर ये बिल्कुल बीच में अलाइन हो जाए, मतलब बिल्कुल वर्टिकली अलाइन सेंटर हो जाए, तो इक्वल स्पेस जो नीचे आ जाएगा वही इक्वल स्पेस ऊपर भी चला जाएगा। मैं आपको समझाता हूं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पर इस कंटेनर में चलना, जो पहला वाला कॉलम है ना, इसकी सेटिंग में जाना, राइट क्लिक करना और एडिट कंटेनर कर देना। जब यहां पे आप जाओगे ना लेआउट में, तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जस्टिफाई कंटेंट। तो यहां पर देखो आपको सेंटर चूज करना है। जैसे ही आप सेंटर चूज करोगे पूरा कंटेंट बीच में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अपडेट कर देना इस पेज को और अपने इस पेज को रिफ्रेश कर लेना। देखो अब कंटेंट काफी हद तक बढ़िया लग रहा है, मतलब इमेज के अलाइनमेंट में कंटेंट भी आ गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमने सेटिंग की है ना, ये जस्टिफाई कंटेंट में सेंटर कर दिया, एंड कर दिया या इक्वली स्पेस वगैरह कर दिया। इससे होता क्या है, जिस कंटेनर के अंदर हमने कंटेंट रखा हुआ है वो कंटेंट या तो सेंटर में अलाइन हो जाएगा या टॉप में अलाइन हो जाएगा। पहले टॉप में ही अलाइन था, ऊपर से शुरू हो रहा था, या फिर बॉटम में अलाइन हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे एंड पे कर दूं तो देखो नीचे चिपक जाएगा। अपडेट करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, कंटेंट नीचे आ गया, देखो एक्स्ट्रा स्पेस ऊपर पहुंच गया। तो ये सही नहीं है। हमें हमेशा कोशिश करनी है कि जो जस्टिफाई कंटेंट रहेगा वो सेंटर में ही रखें और अपडेट कर दें और इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, देखो इस तरह का सेक्शन हमने बना लिया। एक लाइन ऑफ कोड भी मैंने नहीं लिखा है और पूरा सेक्शन हमारा रेडी हो गया। बस इसी तरह से आपको भी जो वेब पेज रेडी करना है, जैसा डिजाइन आपके माइंड में है उसके हिसाब से एक एक करके एलिमेंट रखते जाओ और पूरा सेक्शन रेडी होता चला जाता है। अगली चीज, अगर आप इस रेफरेंस वेबसाइट पे गौर करोगे तो यहां पर देखो ये बैकग्राउंड कलर आपको दिख रहा है ना, ये व्हाइट नहीं है, थोड़ा सा ऑफ वाइट टाइप का कलर है ना। व्हाइट तो ये वाला है व्हाइट, ये थोड़ी ना है व्हाइट। मतलब इस पेज में बैकग्राउंड कलर भी सेट किया गया है। इस पूरे पेज पे बैकग्राउंड कलर क्या सेट किया गया है, ऑफ वाइट टाइप का कलर सेट किया गया है। तो चलो हम भी सेट करके देख लेते हैं। एलिमेंटर की स्क्रीन ओपन की हमने। अब पेज का बैकग्राउंड कैसे सेट किया जाता है, यहां पे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे देखो सेटिंग्स का ऑप्शन दिया होता है, बिल्कुल बॉटम में लेफ्ट कॉर्नर पे ये वाला सेटिंग। इस पर आप बस क्लिक कर लेना, देन यहां पे 3 टैब आपको फिर से दिखाई देंगे। ये है पेज सेटिंग्स वाला पेज, मतलब ऑप्शन। आपको स्टाइल पे जाना है और यहां पे आपको मिलेगा बैकग्राउंड टाइप। क्लासिक को इनेबल कर देना और ये है कलर का ऑप्शन। तो यहां पर आप कोई सा भी कलर बैकग्राउंड में सेट कर सकते हो, लाल करना है, पीला, ऑरेंज, जो रखना हो वो रख सकते हो। हमें यहां पे क्या करना है, थोड़ा सा ऑफ वाइट टाइप का रखना है। बिल्कुल वाइट ये हो जाता है, इससे थोड़ा सा कम कर लेते हैं। इतना सही लग रहा है ना। देखो डिफरेंस भी समझ में आ रहा है, ये ऊपर प्योर वाइट है हेडर में और ये नीचे थोड़ा सा ऑफ वाइट हो गया। अब अपडेट कर लेते हैं और अपने इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब ये काफी हद तक सही लग रहा है और रेफरेंस वेबसाइट से थोड़ा सा मैच भी कर रहा है ना। तो ये सारी बेसिक सी सेटिंग्स हैं, प्रैक्टिस करोगे तो आपसे आराम से बनेगा। अब अगले लेक्चर पे जंप करते हैं और इस तरह का सेक्शन क्रिएट करेंगे जिसपे हम जब होवर करेंगे तो बैकग्राउंड में शैडो वगैरह लग जाती है। ये एलिमेंट वगैरह हम कैसे क्रिएट करते हैं, और ये बटन भी यहाँ पे दिया हुआ है। जब मैं माउस रखता हूँ तो बटन दिखाई देता है, अदरवाइज नॉर्मल टेक्स्ट दिखता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं ये हम सब कुछ नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।